हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक है किडनी एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। जो 2 लेक्चर मैंने पहले आपको दिए हैं वो गलती से मैंने वहाँ से दे दिए जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। मैंने आपको कॉलेज में पढ़ाया था। चलें दोबारा से रिपीट हो जाएगा जिन बच्चों ने नहीं लिया था। और अब है किडनी एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। हमने पीछे पढ़ा है कि किडनी जो है वो बॉडी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करती है, ठीक है। और ऑस्मोरेगुलेटरी का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट जो है उसको भी कंट्रोल करती है। अगर पानी ब्लड में ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट यूरिन बनाती है, अगर पानी की क्वांटिटी कम है तो कंसनट्रेटेड यूरिन बना के ये एज आ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी एक्ट करती है, ठीक है। ये इसका सेकेंड रोल है। नेक्स्ट है किडनी प्रॉब्लम्स विद एंड क्योर्स। जिस तरह बाकी जिस्म के हिस्सों में बीमारी पैदा हो जाती है, इस तरह किडनी में भी अक्सर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वही हम देखते हैं, किडनी के अंदर या किडनी के बाहर कहीं भी हो सकता है। और नंबर 1 जो है वो किडनी स्टोन है। ये जो है किडनी के अंदर बनते हैं और इसके नतीजे में होता क्या है, 2 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1, यूरिन के मूव होने में जो है वो मुश्किल पेश आती है, रुक जाता है अक्सर। और सेकंड जो है वो ये होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि स्टोन होता है, पत्थर होता है, पत्थर के जो है कोने शोने लग लग के किडनी के अंदर क्या हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। अब जो स्टोन है वो 2 किस्म के होते हैं, उनकी केमिकल नेचर 2 किस्म की होती है और उसी लिहाज पे जो है 2 किस्म की डिजीज़ हैं। नंबर 1 जो है वो हाइपर कैल्सीमिया है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब किसी भी बीमारी की वजह से बढ़ता है, नॉर्मली नहीं बढ़ता। अब वो जो हाई कैल्शियम है वो जब किडनी उसको फ़िल्टर करेगी तो वो उसमें फ़िल्टर हो के बचता जाएगा तो कैल्शियम का स्टोन बन जाएगा। हाइपर ऑक्सीलोरिया जो है इसमें ब्लड के अंदर ऑक्सलेट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और अब कैल्शियम और ऑक्सलेट जो है वो बाइंड करके बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। और ज़्यादातर जो स्टोन्स होते हैं किडनी के वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही बने हुए होते हैं। 70% स्टोन जो हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। इसके अलावा बहुत कम यूरिक एसिड के या कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। अब यहाँ पर है बात के एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सलेट जो है वो कैसे आता है हमारे ब्लड में, क्यों ज़्यादा हो जाता है। तो जो ग्रीन कलर की सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ वो ज़्यादा खाने से, ठीक है। इसके अलावा ओहो इसके अलावा ऐसी चीज़ें खाने से जिसके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा हो, जिस तरह टमाटर हो गया, तो उसकी वजह से ऑक्सलेट लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ये थी फर्स्ट टाइप की डिजीज़ किडनी की। सेकंड जो है इसका इलाज दिया हुआ है सेकंड नंबर पे जो है लिथोट्रिप्सी। हम इसको रिमूव कैसे करते हैं, तो स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी करना पड़ती है, ठीक है। नॉन सर्जिकल वे में भी पहले जो था वो जो तरीक़ाकार था उसमें किडनी में से स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी की जाती थी, लेकिन आज जो है एक नया तरीक़ाकार है जिसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। इसमें नॉन सर्जिकल वे है, बगैर ऑपरेट किए किडनी से जो है वो स्टोन रिमूव हो जाता है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, रेस होती हैं या एक्सरेस या हमारे पास होती हैं अल्ट्रासोनिक रेस। इनको बाहर से किडनी के ऊपर जो है वो रेस को डाला जाता है जहाँ पे स्टोन होता है उस जगह पे। तो इंटर्न जो स्टोन होता है वो इन शॉक वेव की वजह से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और वो पीस जो है वो यूरिन के थ्रू इजीली बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। सेकेंड डिजीज़ जो है वो है जी रेनल फेलियर। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। रेनल फेलियर का मतलब होता है किडनी फेल हो जाए, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 जो है आपकी बुक में मेंशन की हुई है वो है पैथोलॉजिकल, मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ किडनी में, इलाज नहीं कराया, वो बढ़ता बढ़ता सारे में फैल गया। सेकंड जो है वो केमिकल, मुसलसल आपके ब्लड में कोई केमिकल है जिसको किडनी साफ़ कर रही है, तो करते 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 उसके अपना जो है उसका जो वो पार्ट है हमने पढ़ा था जो कि साफ़ करता है, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का पार्ट होता है। तो किडनी तो बनी ही नेफ्रॉन से है, तो नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस जब चौक कर जाएंगे, भर जाएंगे,
तो इंटर्न वो काम छोड़ देगी, मज़ीद ब्लड को साफ़ करना फ़िल्टर करना छोड़ देगी। ठीक है, तो इंटर्न क्या होगा, जब किडनी अपना काम छोड़ चुकी होगी तो जो प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंटर्न एनीमिया हो जाएगा। तो ये रेनल फेलियर के नतीजे में होता है। इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, डायलिसिस। अगर क्रोनिक रेनल फेलियर हो गया है तो इसके नतीजे में किडनी क्या करेगी, बिल्कुल अपना काम ख़त्म कर देगी करना, बिल्कुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव नहीं करेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड को आर्टिफिशियली साफ़ किया जाता है, किडनी नेचुरली तो नहीं कर रही, तो आर्टिफिशियली जो है वो डायलिसिस करके उसको साफ़ किया जाता है ब्लड को। कैसे साफ़ करते हैं, इसके भी तरीक़ाकार हैं, 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 जो है वो हेमोडायलिसिस है, नंबर 2 पेरिटोनियल डायलिसिस है। डायलिसिस वर्ड से पता चल रहा है, हीमो कहते हैं ब्लड को, इसमें ब्लड को साफ़ किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर एक मशीन होती है जिसको डायलाइज़र कहते हैं, और वो जो डायलाइज़र होता है उसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में से ब्लड निकाला जाता है, सारा ब्लड नहीं, थोड़ा सा निकालते हैं, निकाल के डायलाइज़र में लेकर आते हैं। डायलाइज़र की अब जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ब्लड घूम रहा होता है, वो बिल्कुल इतनी बारीक होती है, जिस तरह बहुत बारीक, जिस तरह हमने वो पढ़ी थी ना ग्लोमेरुलस की, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज थी जितनी उनकी वॉल बारीक थी, बिल्कुल इसी तरह ये होती है। तो खुद ब खुद ब्लड में से क्या चीज़ फ़िल्टर हो जाती है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो वहाँ से फ़िल्टर हो जाता है ब्लड में से। उसके अंदर जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर ब्लड घूम रहा होता है, और जो पाइप्स के बाहर होते हैं उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट ब्लड में से निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है। डायलाइजिंग फ्लूइड को वो वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, और जो ब्लड होता है वो साफ़ हो जाता है, उसको दोबारा से बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। उसके बाद मज़ीद ब्लड निकाला जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। तो ये है हेमोडायलिसिस का तरीक़ाकार। नेक्स्ट है जी पेरिटोनियल डायलिसिस। जो नेक्स्ट तरीक़ाकार है डायलाइसिंग का, वो है जी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमेन है, पेट है, उसके अंदर एक खला होता है, काफ़ी सारी जगह खाली होती है, और उसके गिर्द, वो खाली जगह के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है पेरिटोनियम। ठीक है, जो खाली जगह है उसका नाम है पेरिटोनियल कैविटी, और जो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, बहुत बारीक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है पेरिटोनियम। अब वो जो खाली जगह है उसके अंदर, मतलब पेट में एक फ्लूइड भर देते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड ही भरते हैं। अब वो जो पेरिटोनियम है उसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, तो वहाँ से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो निकल के जो डायलाइजिंग फ्लूइड पेट में भरा होता है उसके अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो जो पेट में भरा हुआ फ्लूइड है उसको निकाल लेते हैं, उसकी जगह मज़ीद डालते हैं, फिर निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से जो बॉडी का ब्लड है वो किसी हद तक साफ़ हो जाता है, उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। ये था सेकेंड वे डायलाइजिंग का। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो डायलिसिस है ये कोई परमानेंट हल नहीं है, टेम्परेरी हल है रेनल फेलियर का। सारी उम्र मतलब बंदे को कराते रहना पड़ता है, इससे जान नहीं छूटती, जब तक ज़िंदगी रहती है ये कराना पड़ता है। तो इसका परमानेंट हल क्या है, परमानेंट हल जो है इसका वो है जी किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के भी बड़े इश्यूज़ होते हैं, हम पहले देख लेते हैं क्या इश्यूज़ हैं। अच्छा जी, इसके अंदर मसला ये होता है कि जो किडनी डोनेट हो रही है या मिल रही है वो परफेक्टली मैच करनी चाहिए पेशेंट के साथ।
अगर वो मैच नहीं कर रही तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक्शन करना शुरू कर देगी। तो किडनी अगर वो लगा भी देंगी तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो किडनी परफेक्टली मैच होनी चाहिए जो पेशेंट की किडनी है उसके साथ, अदरवाइज़ पेशेंट की बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिएक्शन से शुरू कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये मसला है इसके अंदर, ठीक है, कि परफेक्टली मैच किडनी नहीं मिलती। और लेकिन ये ज़रूरी भी होती है क्योंकि बाज़ औक़ात डायलिसिस जो है वो भी हल नहीं रहता रेनल फेलियर का। अगर बिल्कुल ही किडनी मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो चुकी है तो भी डायलिसिस जो है वो हल नहीं रहता, फिर क्या करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ता है। और जो हाई लेवल का किडनी फेलियर है उसको कहते हैं यूरीमिया। एंड स्टेज, आखिरी स्टेज होती है ये किडनी फेलियर की। तो इस स्टेज के ऊपर जो डायलिसिस है वो नहीं हो सकती, फिर उसका हल किडनी ट्रांसप्लांट ही है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट है जो डायलिसिस के थ्रू चल रहा है उसका भी डायलिसिस टेम्प्रेरी हल है, परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल यही है कि तब तक डॉक्टर्स भी कोशिश करेंगे, वो पेशेंट भी कोशिश करेगा कि उसकी फैमिली में कोई मिलती जुलती किडनी जो कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है किसी हद तक, वो मिल जाए। जब तक वो मिलेगी तब तक डायलिसिस रहेगी और उसके बाद जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो उसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी डिजीज़ किडनी से रिलेटेड और उनके इलाज के क्योर जो हैं वो भी आपने कर लिया।